बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्विज़ है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या दे रहा है हमें। एक वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप क्या रखी है हमने, नंबर, और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी है ज़िया। उसके बाद हमने उसको कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पे अप्लाई करना है लेंथ का मेथड। तो मैंने पहले भी कल भी ये वाला एक क्वेश्चन हमने किया था जिसके अंदर हमने अननोन टाइप का डेटा था और उसको उस पर हमने लेंथ का मेथड अप्लाई करना था, हमने लेंथ मालूम करनी थी। तो वो मेथड स्ट्रिंग का है, तो हमने क्या किया था, एज का कीवर्ड यानी टाइप असर्शन यूज़ करके उस अननोन टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था और उस पर लेंथ का मेथड अप्लाई करा था। सही है, इस तरीके से किया था। अब आज वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए क्या आउटपुट आएगा आपके पास। तो स्टार्ट में ही आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने वेरिएबल की टाइप रखी है नंबर और उसके अंदर जो आपका डेटा है, वैल्यू जो असाइन की है वो है स्ट्रिंग। तो एरर आएगा नहीं आएगा? तो इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। द टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सही है। अब ये हमने क्या यूज़ किया है, एनम यूज़ किया है। एनम कैसे यूज़ किया है, कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ यूज़ किया है, ये भी हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप देखिए, हमने एनम बनाया है जिसके अंदर हमने रेड, ग्रीन, ब्लू, हमने ये तीन चीज़ें रखी हैं। ठीक हो गया। और इनकी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी सेट कर दी हैं। जो इंडेक्स वैल्यू होती है वैसे 0 से स्टार्ट होता है, हमने यहाँ 1, 2 और 4 सेट कर दिए। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू को। अब हम क्या कर रहे हैं, कलर टू। किस तरीके से हम करते हैं, पहली बात तो ये सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो ये एनएम का नेम ले रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, कलर टू। और ये जो सारा मतलब तरीका है, मेथड है, सिंटेक्स है, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके आप क्या करते हैं, इसी तरीके से डबल कोटेशन मार्क में आप जो भी अपनी डेटा लिखेंगे आप उसकी वैल्यू गेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आउटपुट देगा। तो हमने यहाँ ऑप्शंस में देखना है और हमें बताना है कि क्या आउटपुट देगा। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है ये, कि यहाँ हमने लिखा है पर्पल। ठीक है। अब जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू है ना, अब इनके इंडेक्स नंबर हमें गेट करने हैं। तो हम यहाँ अगर रेड लिखते तो हमें 1 आउटपुट में मिल जाता। सही। अगर हम यहाँ पे ग्रीन लिखते तो हमें 2 आउटपुट में मिल जाता। यहाँ पर अगर हम ब्लू लिखते तो हमें 4 आउटपुट में मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिख रहे हैं पर्पल। तो पर्पल नाम की कोई प्रॉपर्टी है आपके एनम में? नहीं है। तो ये आपको क्या देगा, प्रॉपर्टी पर्पल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑफ कलर टू। सही है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए हमें एक अदद एरे दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये तो बहुत सिंपल है। एक एम्प्टी एरे हमने एक एरे बनाया जिसकी टाइप हमने नंबर रखी है और आगे जाके हम क्या कर रहे हैं, उसमें नंबर क्या है हमारे पास, टाइप है, और हम यहाँ पर नंबर क्या असाइन कर रहे हैं, एज अ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, हमें एरर दे देगा, नंबर ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इट्स बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू हियर। तो ये हमें ये वाला एरर दे देगा। हम यहाँ पे चल के इसको चेक भी कर लेते हैं। इसको मैं अनकॉमेंट करती हूँ। देखिए एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, नंबर ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इज बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू हियर। अब अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ तो एरर चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी हो गया। दोबारा से वापस आ जाते हैं इस पे, और ये वाला कोड अब देख लेते हैं। हम कह रहे हैं लेट माई एट 4। सही है। हमने क्या किया है, सिंपल, पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। कौन सा फंक्शन है, ये सिंटेक्स भी याद होना बहुत ज़रूरी है। सिंटेक्स याद होना चाहिए। कौन से फंक्शन का सिंटेक्स है, ये एरो फंक्शन है। सही है। एक और फंक्शन बनाया है, सेम काम कर रहे हैं दोनों, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों काम सेम कर रहे हैं, a+b रिटर्न कर रहे हैं। अब ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये एनोनिमस फंक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक टाइप क्रिएट की है। ठीक है, टाइप एलियस। अब यहाँ पे जो हमने टाइप क्रिएट की है ग्रीट फंक्शन के नेम से, उसके अंदर हमने क्या किया, एक पैरामीटर दिया है जिसकी टाइप स्ट्रिंग रखी और रिटर्न क्या करवा रहे हैं हम, वॉइड टाइप। ठीक है। यानी ये
जो भी हमने बनाया है वो कह रहा है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन, सही है। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं नेम्ड फंक्शन ग्रेटर के नेम से, और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इसके पैरेंथेसिस लगा के बॉडी बना ली हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरामीटर के अंदर हमने fn करके एक प्रॉपर्टी बनाई, सही है, सॉरी पैरामीटर दिया, और उसकी डेटा टाइप हमने क्या रख दी, ये ग्रीट फंक्शन जो हमने यहाँ बनाई थी। यानी हमने कह दिया इस fn जो हमारे पास ये वो है पैरामीटर है, इसके अंदर क्या टाइप होगी, ये ग्रीट फंक्शन वाली, यानी इसके अंदर ये सिंटेक्स फॉलो होगा, इस टाइप की सारी चीज़ें करेंगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने रखा था कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड ग्रीटर हमने अपने फंक्शन को कॉल किया और हेलो लिख दिया। अब दिखने में तो ये समझ में आ रहा है कि भाई हमने अपनी प्रॉपर्टी को ये टाइप दे दी, इसके अंदर तो यही है कि एक पैरामीटर होगा जो स्ट्रिंग का होगा, तो हम यहाँ स्ट्रिंग पास कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पैरामीटर बनाते हैं और उसकी जो भी टाइप देते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करते हैं, यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर हम नंबर पास करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमने एक टाइप, बनी हुई टाइप जो है लिखी है। अब उस बनी हुई टाइप के अंदर क्या चीज़ है वो हमें देखनी है ना। अब उसके अंदर जो सिंटेक्स है ना, आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी वैसे ही पास करना है। जैसे अब यहाँ पे एक पैरेंथेसिस दिए, आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर बना हुआ है, आपको भी यहाँ पर कोई पैरामीटर बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप है, आपको भी स्ट्रिंग डेटा टाइप देनी पड़ेगी। उसके बाद इसी तरीके से एरो फंक्शन, और आउटपुट लेने के लिए आपको console.log करना पड़ेगा, और जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर देंगे वो पैरामीटर उस console.log के अंदर आ जाएगा, सही है। और उसके आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस fn को यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, fn लिख के, और आपको ये स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी हम चीज़ करके देखेंगे। अभी इसका एक्चुअल आंसर क्या है, ये आपको एरर दे देगा। क्या एरर देगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप ग्रीट फंक्शन, ठीक है। ये एरर यहाँ पे आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, मैंने आउटपुट के साथ दिखा दिया, ठीक है। अब जो हमने फंक्शन क्वेश्चन में देखा है ना, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ अगर ग्रीट, और उसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो, जैसे वहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए अब एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, होवर करूँगी आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप ग्रीट फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप देते हैं ना स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी स्ट्रिंग लिख दो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अब हमने एक बनी बनाई टाइप लिखी है, और उस टाइप के अंदर क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, जिस तरीके से वो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसी तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से हो रहा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, वो इस तरीके से हो रहा है। अब ये आप सिंटेक्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, इसको हम हटा देते हैं, फंक्शन कॉल किया जैसे हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए पहले पैरेंथेसिस दिए, हम यहाँ पर एज इट इज पैरेंथेसिस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसने एक पैरामीटर दिया हुआ है, हम भी किसी भी नेम से कोई पैरामीटर बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद डेटा टाइप क्या दी हुई है, स्ट्रिंग, आप लिखो स्ट्रिंग, सही है। उसके बाद क्या टास्क परफॉर्म किया है, एरो फंक्शन, आप भी यहाँ दे दो एरो फंक्शन। उसके बाद कह रहा है वॉइड, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब आपने रिटर्न नहीं करवाना है, आप डायरेक्ट कंसोल कर दो, आउटपुट भी तो चाहिए ना आपको। कंसोल करोगे, किसको आप कॉल कर लोगे, अपने इस पैरामीटर को, मैसेज वाले को। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैसेज, सही है। इसको हटा देते हैं, ये एरर दे रहा है। सेम एज इट इज, यानी जो टाइप बनाई है ना उसके अंदर जो सिंटेक्स है वो एज इट इज जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अगर इसको कंसोल करूँ, TSC, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नोड मेन .js, कोई आउटपुट दिया इसने मुझे, फिर करके देख लेते हैं। नहीं दिया, कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कोई आउटपुट, क्योंकि हमने यहाँ उसको बताया ही नहीं है ना क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। हमने तो डायरेक्ट बस बता दिया एक आर्ग्यूमेंट की तरह, इस डेटा, एक मिनट यार,
इसकी तरह हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब ये जो मैसेज है इसके अंदर कोई वैल्यू भी तो आनी चाहिए ना स्ट्रिंग की, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर देंगे। जो हमारा पैरामीटर है इस फंक्शन के अंदर इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे। अब देखिएगा अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा। ये देखिए हेलो दे दिया उसने मुझे प्रिंट करके, पहले ही मुझे नहीं दे रहा था ये आउटपुट। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस पॉइंट पे, लेकिन थोड़ा सा माइंड में रखें इस चीज़ को, सिंटेक्स याद रखें। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो बस इस तरीके से ही माइंड में रखना है कि अगर ऐसे कोई टाइप बना के आप किसी पैरामीटर में वो टाइप देते हैं तो फिर आपको उस टाइप के अंदर जो सिंटेक्स होगा ना आपको वही आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है। और उसका आउटपुट लेने के लिए आप अपने पैरामीटर को इस फंक्शन के अंदर कॉल करके और जो भी यहाँ डेटा टाइप है उस हिसाब से आप डेटा दे दोगे। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। इसको मैं वापस कमेंट आउट कर देती हूँ। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सही है, अब ऊपर देखिए हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर इन्होंने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक वेरिएबल बनाया है, दो पैरामीटर हैं उसके। ठीक है, ये तो टाइप है ना, ऊपर हमने टाइप दी हुई है। वेरिएबल को सॉरी फंक्शन कौन सा है आपके पास, ये फंक्शन है आपके पास एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन सुनने में आया कि आ रहा था बिल्कुल ऐसे ही, और उसके अंदर पूछा गया कि यहाँ फंक्शन कौन सा यूज़ हुआ है, तो वो एनोनिमस फंक्शन था। तो ये चीज़ें सिंटेक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा एरर फंक्शन है कौन सा एनोनिमस फंक्शन है, तो उससे काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एक क्विज में 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं लाजमी, तो इस पर ज़्यादा अच्छे से काम कीजिए। अच्छा, बहरहाल हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऑप्शनल बनाया है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने कंडीशन लगा दी इफ़ लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम ऑप्शनल है, कोई देगा कोई नहीं देगा। तो वो कह रहा है अगर कोई लास्ट नेम देता है आर्ग्यूमेंट में तो क्या करना, ये रिटर्न करना, यानी फर्स्ट नेम फिर स्पेस देना और लास्ट नेम, यानी उनको आपस में कॉन्कैटिनेट करके इनपुट देना। अब यहाँ पे एल्स में कह रहा है कि रिटर्न करना फर्स्ट नेम, यानी अगर कोई, क्योंकि लास्ट नेम ऑप्शनल है, कोई देगा कोई नहीं देगा, तो एल्स में ये कह रहा है कि अगर कोई लास्ट नेम नहीं देता तो तुम सिर्फ फर्स्ट नेम जो वो दे वो प्रिंट कर देना। अब यहाँ पे हमने कंसोल किया, इसको कॉल किया, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दिए हुए हैं, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। अब आपने फंक्शंस बनाए होंगे तो आप जब होवर करते हैं फंक्शन कॉल करके तो उस पर लिखा होता है, जब आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते ना तो उस पर लिखा आ रहा होता है एक्सपेक्टेड 1 to 2 आर्ग्यूमेंट्स, अगर 2 पैरामीटर होते हैं, बट गॉट 0, इस तरीके से आ रहा होता है। तो इसी तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा कोई आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे ना तो भी वो आपको दे देगा एक्सपेक्टेड 1 to 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 3। ठीक है, तो ये वाला आपके पास एरर आएगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन है। सही है, इसमें सिंपल क्या कर रहा है, माई एड 1 के नेम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर एनोनिमस फंक्शन पूरा असाइन कर दिया है। एक्स वाई है, नंबर रिटर्न कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, console डॉट लॉग माई एड 1। अच्छा, यहाँ कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी आपके पास आउटपुट क्या आएगा इसको सम करके वो भी बताना है, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का नेम भी बताना है आपने। देखा, मैंने अभी आपसे ऊपर ही बोला था कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी है कि आपको बताना होगा एक तो आउटपुट क्या आएगा वो, और दूसरा सिंटेक्स देख के आपने बताना है कि फंक्शन कौन सा है ये। तो ये आपके पास एनोनिमस फंक्शन है, और यहाँ पे आउटपुट सिंपल है 4 + 2 6 आपके पास आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सही है, और नीचे आ जाते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर करवाया आप लोगों को, और इससे ऊपर भी जो हुआ है कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, कह रहा है कि आउटपुट क्या आएगा और इस फंक्शन का नेम क्या है। सही है, आउटपुट सिंपल आपको नज़र आ रहा है, एक्स प्लस वाई किया हुआ है इन्होंने, ठीक हो गया।
तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 तो हमें पता चल गया। उसके अलावा यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है आपके पास एनोनिमस फंक्शन है, लेकिन क्या है, विद एक्सप्लिसिट टाइप। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे हमें फिर कोड दिया हुआ है और हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए हमने वैसे ही ऊपर वाले की तरह ये है, यहाँ पे वो कह रहा है ऑप्शनल बनाया हुआ है लास्ट नेम को एक्सप्लिसिट डेटा टाइप से, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है और इसमें लास्ट नेम को डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ उन्होंने। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप लोगों को पता है क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे अब मैं आर्ग्यूमेंट पास करने जा रही हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, लास्ट नेम डिफ़ॉल्ट है तो मैं सिर्फ फर्स्ट नेम लिख दूंगी तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, और जब मैं आउटपुट लेने जाऊंगी, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ फर्स्ट नेम दे देती हूँ सैयद, और मैं आउटपुट और मैंने डिफ़ॉल्ट में या लास्ट नेम में शानजे लिखा हुआ है, अब मैं आउटपुट लेने जाऊंगी तो मेरे पास सैयदा शानजे पूरा लिखा हुआ आएगा क्योंकि मैंने वो डिफ़ॉल्ट में सेट की हुई है वैल्यू। सही है, उसको मैं ओवरराइड भी कर सकती हूँ, जैसे अगर मैं लास्ट नेम भी यहाँ पे दे दूंगी कोई, तो फिर वो मेरे पास प्रिंट होकर आएगा। जैसे शानजे मैं फर्स्ट नेम में दूँ, खान मैं लास्ट नेम में दूँ, तो शानजे खान प्रिंट होकर आएगा मेरे पास। सही है, अब ये कह रहा है इफ़ लास्ट नेम, यानी अगर कोई लास्ट नेम देता है तो क्या करना, रिटर्न फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, और एल्स वही वाली कंडीशन है, तो यहाँ सलमान मेमन दिया है तो आप लोगों को पता ही है क्या आउटपुट आएगा इसमें। ठीक हो गया, और ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके थे और इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक फंक्शन बनाया है हमने जिसमें दो पैरामीटर्स हैं जो आपस में सम हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। उनके हमने क्या किया है, हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 1 2 3 तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहला जो हमने बनाया है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग्स होंगी पैरामीटर में, दूसरे में 2 नंबर्स होंगे और तीसरे में हमने बूलियन रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले अपने फंक्शन को कॉल किया, उसमें हमने नंबर दे दिया, दूसरी दफ़ा कॉल किया उसमें स्ट्रिंग दे दिया, तीसरी दफ़ा कॉल किया उसमें नंबर दे दिया, चौथी दफ़ा कॉल किया उसमें फॉल्स दे दिया। तो अब ये पूछ रहा है आउटपुट क्या आएगा, आपके पास इतने सारे आउटपुट दिए हुए हैं उसने, वो हमसे पूछ रहा है भाई आउटपुट बता दो क्या आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आउटपुट क्या आएगा, पहले वाले का देख लें, 2 और 1 प्लस होगा 3 आ गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया, 1 और 6 प्लस हो गया 7 आ गया। ट्रू और फॉल्स, ट्रू हमारे पास 1 होता है और फॉल्स हमारे पास 0 होता है, तो 1 + 0 = 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 1 आ गया, तो हमारे पास बी ऑप्शन ट्रू है इसका। अब ओवरलोडिंग में मैं एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। अब जैसे आपने यहाँ पे एक बार ये बना लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 ऑप्शंस बना लिए। अब पहली बात, इसमें सीक्वेंस का मसला नहीं है। जैसे मैं बोलूँ पहला जो मैंने बनाया था वो स्ट्रिंग था, तो मुझे पहले में स्ट्रिंग ही पास करना होगा वरना एरर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बेशक पहले पे स्ट्रिंग बनाया है और आप कॉल करते टाइम सबसे लास्ट में स्ट्रिंग को पास करें आर्ग्यूमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं देगा। पहली चीज़ ये हो गई, यानी सीक्वेंस का मसला नहीं है, आप पहले में, बाद में, लास्ट में कहीं भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑप्शन बनाया है तो आप एक ही बार स्ट्रिंग दे सकते हैं, दूसरी बार नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 बार आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप बार बार तो नहीं बनाएंगे ना। अब अगर आपको फंक्शन कॉल करना है, आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, फिर आप लिखो हेलो सैयदा, हेलो शानजे, हेलो अली, इस तरीके से, मतलब 4-5 बार आपको लिखना है, तो 4-5 बार तो नहीं बनाएंगे ना आप, तो एक ही बार बनेगा और उससे फिर आप जितनी बार चाहें स्ट्रिंग पास कर सकते हैं फंक्शन को कॉल करके। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास डन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, दिखने में मुश्किल है लेकिन है बहुत इजी। अगर समझ आ जाए तो आपको मिनट भी नहीं लगना इसको सॉल्व करने में। यहाँ पे हमने जो है क्या यूज़ किया, टपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एरे बना लिया हमने स्टाफ अकाउंट के नेम से, जिसके अंदर हमने टाइप्स रखी नंबर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, लास्ट जो है हमारे पास ऑप्शनल है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये देखिए एक ये क्वेश्चन पूरा है, बिल्कुल पूरा ही है। हमने क्या किया, स्टाफ के नेम से एक एरे बनाया। ठीक है, उस एरे के अंदर हमने मजीद एरेज बनाए। ठीक है, एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने ये नंबर दे दिया उसका। ठीक है, यानी ये क्या हुई, आईडी हो गई।
ठीक है, ये आईडी है, स्टाफ अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ये आईडी हो गई उसकी, ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गई, और ये उसकी पोजीशन हो गई जो भी है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 बनाए, स्टाफ अकाउंट बन गए 3 हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, ये बनाना है, स्टाफ अकाउंट आ गया, इसका भी हम सेम टाइप क्रिएट करें, पे स्टब्स। अब यहाँ पर पेमेंट्स हमने रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इसकी जो टाइप बनाई है ना, उसमें पहले हमने स्टाफ अकाउंट रखा, उसके बाद हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया है नंबर, यानी हम कह रहे हैं रेस्ट ऑपरेटर आपको पता है कि एक एरे देता है हमें, इसके अंदर आप अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, अनलिमिटेड वैल्यूज़ रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती इसमें। ठीक है, अब हमने इसी नेम से एक एरे बनाया, उसकी टाइप हमने ये रख दी। अब यहाँ पे क्या है, हम कॉल कर रहे हैं स्टाफ। ठीक है, ये स्टाफ लिया हमने और इसके इंडेक्स नंबर देके हम ले रहे हैं। अब स्टाफ 0 का मतलब ये है, क्योंकि हमने टाइप दी हुई है ना स्टाफ अकाउंट, तो हम इसको ले सकते हैं। मैंने कहा स्टाफ 0। ठीक है, स्टाफ 0 का मतलब ये है कि ये जो पहला अकाउंट है ना, इसकी डिटेल्स, ठीक है, ये जो पहला वाला बंदा है ना, इसको ले रही हूँ मैं यहाँ पे, स्टाफ 0 किया। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्स्ट मंथ की पेमेंट लिख दी इसकी 250। उसके बाद मैंने सेकंड एरे बनाया, यानी सेकंड एलिमेंट समझे, एरे के अंदर सेकंड एलिमेंट बनाया जो कि खुद एक और एरे है, उसके अंदर मैंने स्टाफ 1 कर दिया। इंडेक्स 1 का मतलब ये है कि जो दूसरा बंदा है ना, इसकी डिटेल्स दे रही हूँ अब मैं। सही है, इसके लिए मैंने 2 महीने की सैलरी दे दी यहाँ पे, पहले की 250 और दूसरे की 260। सही हो गया। फिर मैं एक और तीसरा एलिमेंट बना रही हूँ जो कि खुद एक और एरे होगा, इसमें मैं स्टाफ 0, स्टाफ इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 मतलब ये है कि दोबारा मैं इसी बंदे को यहाँ पे ले रही हूँ और इसकी डिटेल्स लिख रही हूँ। इसको फिर से इस महीने यानी एक और सैलरी मिली, ठीक है, फिर दूसरे महीने में मिली और तीसरे महीने में मिली। इस बंदे को हम कहीं भी काउंट नहीं कर रहे, इसको कोई सैलरी मतलब इसकी कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल हमने मंथ 1 पेमेंट काउंट करनी है, मंथ 2 पेमेंट काउंट करनी है, मंथ 3 काउंट करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, अपने इस एरे को हमने लिया, ठीक है, इंडेक्स लगाया हमने 0। इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब यानी हम क्या कर रहे हैं, ये वाला इंडेक्स ले रहे हैं 0 पहले वाला। ठीक है, उसके बाद उसकी पेमेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये जो 1 लिखा है इसका क्या मतलब है, ये इंडेक्स 0 हो गया। अब ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ आए। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, पेमेंट्स काउंट करनी है, मेन मकसद यही है इस क्वेश्चन का, बाकी ऊपर वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। यहाँ पे हमने क्या किया, अपने एरे को लिखा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 2 एरे हैं, एक मेन एरे है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स है और जो एलिमेंट्स है वो भी एरे हैं। ठीक हो गया, तो पहले इस एरे के इंडेक्स को लेना है हमने, जैसे ये एक इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स 0 है पूरा, ये इंडेक्स 1 है पूरा, ये इंडेक्स 2 है पूरा। सही है, तो अभी हमें पहला वाला इंडेक्स चाहिए, तो मैं पहले पॉइंट पे इंडेक्स 0 लिखूंगी। अब इस इंडेक्स 0 में से मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये कौन सी होगी, इस इंडेक्स 0 के अंदर ये इंडेक्स 0 हुआ, ये इंडेक्स 1 हो गया, तो मुझे ये चाहिए, तो मैं इंडेक्स 1 लिखूंगी। प्लस किया, दूसरे पे आई, दूसरा जो हमारा स्टाफ का मेंबर है उस पे आई, उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। तो अब ये कौन सा इंडेक्स है मेरे पास, ये मेरे पास है इंडेक्स 1, तो मैं यहाँ इंडेक्स 1 लिखूंगी। उसके बाद इस इंडेक्स 1 के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली चाहिए, तो ये कौन सी होगी, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, तो फिर मैं 1 लिखूंगी। फिर प्लस किया, अब तीसरे वाले की डिटेल चाहिए मुझे, तो ये इंडेक्स 2 है मेरे पास। ठीक है, तो 2 लिखा, और इसी तरीके से इसकी पहली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इंडेक्स 1 कर दूंगी। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, पहले मंथ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में काउंट हो जाएंगी, यानी 250 250 300 कितने हो गए हमारे पास, 800 हो गए। तो पहले महीने की जो अमाउंट थी वो हमें पता चल गई, पेमेंट 800 की हुई है। अब इसी तरीके से दूसरे की काउंट करनी है, तो दूसरे की कैसे काउंट करेंगे, अब ये तो ख़त्म हो गया, इसके पास 1 महीने तक की पेमेंट थी, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं, यानी इंडेक्स 0 का काम ख़त्म हो गया, अब इंडेक्स 1 से शुरू करेंगे। तो हम क्या आ गए, इंडेक्स 1 लिया, अब इंडेक्स 1 पे हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये इसका काम ख़त्म हो गया, तो ये वैल्यू कौन से इंडेक्स पे आ रही है, ये 0 इंडेक्स हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो हमने 2 लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे आए, ये इंडेक्स कौन सा है पूरा, ये 0 था, ये 1 था, ये क्या था 2,
तो हमने फिर से क्या करना है, इंडेक्स 2 लिखना है और इस इंडेक्स 2 के अंदर हमें ये वैल्यू चाहिए। तो ये कौन से इंडेक्स पे बन रही है, ये इंडेक्स 1 हो गया, ये 2 सॉरी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो फिर हम 2 लिखेंगे। इसी तरीके से इन दोनों को भी सम करेंगे, 300 और 260 कितने हो गए, 560। तो मंथ 2 की पेमेंट भी आ गई हमारे पास, 1 की 800 थी और इसकी 560 हो गई। सही है। अब लास्ट मंथ यानी 3 मंथ की पेमेंट हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 मंथ की पेमेंट नहीं है, इसमें भी 3 मंथ की पेमेंट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर 3 मंथ की पेमेंट है। सही है, सिर्फ इसके अंदर हमारे पास 3 मंथ की पेमेंट है। तो ये इस जो एरे के अंदर ये कौन से इंडेक्स पे बना हुआ है, ये 0, ये 1 और ये 2। तो हमें सिंपल यहाँ पे 2 चाहिए, सिंपल यहाँ पे 2 लेंगे। और अब इस इंडेक्स 2 के अंदर कौन सा इंडेक्स चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। तो ये कौन से इंडेक्स पे होगा, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है क्योंकि वैल्यू सेम है, तो इस वजह से रिजल्ट पे कोई फ़र्क आएगा नहीं, लेकिन जो करेक्ट होगा वो इंडेक्स 3 होगा। सही है, तो यहाँ पे 3 आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मंथ 3 की पेमेंट हमारे पास 300 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी पहले मंथ की पेमेंट आई 800, फिर आई 560 और फिर 300। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे उलझाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली इसको समझ के कर सकते हैं। घबराना नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के, है बहुत इजी। इसको आप 2-3 बार खुद से बैठ के समझेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। और चैट जीपीटी की हेल्प लें, वो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता है। इस क्वेश्चन को आप लिखिए VS कोड पे, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको चैट जीपीटी पे पेस्ट करके वहाँ से आप इसको समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस लाजमी कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये आज की वीडियो थी, ये क्विज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि होस्टिंग की वीडियो शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ, तो पहले मैंने वो की, अब ये मैं शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।